सलीम, सहर, तुम्हारे लिए मैं परेशान था। कैसे हो तुम? ठीक तो हो? ठीक हूँ, तुम बैठो ना। मुझे तो नहीं लगता कि तुम ठीक हो। वाकई ठीक हूँ मैं, सिर्फ थकी हुई हूँ थोड़ा सा। यूसुफ बीमार था तो कल रात उसी के साथ सो गई मैं। ये जख्म कैसा है? ये कब लगा? कुछ खास नहीं हुआ, छोटा सा कट लगा है बस। वो अपने भांजे के लिए बहुत तड़पी थी, बहुत परेशानी से गुजरी थी। मगर यूसुफ वो भी यमान करीमली का भतीजा है। सहर, देखो सहर, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बताओ, तुम्हारे साथ इस घर में बुरा सलूक होता है? देखो अगर ऐसा है तो मुझसे छुपाओ मत, बताओ मुझे। अंकल यूसुफ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुम जानती हो। जैसे मेरे लिए वो थे वैसे तुम हो। देखो अगर कुछ गलत है तो छुपाओ मत, बताओ मुझे। बताओ आखिर तुम किस मुश्किल में हो। सलीम, वाकई ठीक हूँ मैं, सिर्फ यूसुफ के लिए यहाँ रुकी हूँ। यकीन करो मेरा। क्या तुमने बच्चे को नाश्ता दे दिया? हाँ, करा दिया था नाश्ता। थोड़ी देर में दवा भी दे दूंगी। सहर, यहां क्या हो रहा है प्लीज बताओ मुझे। यूसुफ उठ गया है सहर। अगर आप बिजी हैं तो मैं देख लेता हूं। नहीं तो मैं फौरन आती हूँ। तुम्हारी इजाजत हो तो मैं यूसुफ को देख के आती हूँ। तुम यही इंतजार करो। मेरी जान, उठ गए क्या खाला के शहजादे? मेरा बच्चा। लेकिन ऐसे चलो नहीं, अभी पूरी तरह ठीक थोड़ी हुए हो। चलो ऊपर चलकर आराम कर लेते हैं हम। सहर, जी? तुम मेहमान के पास नहीं गई? यूसुफ जाग गया था। या अल्लाह, मैं यहाँ किस लिए हूँ आखिर? यूसुफ को मैं देख लूंगी। अभी तुम मेहमान के पास जाओ। कौन आया हुआ है खाला? एक दोस्त आया है जानू। अच्छा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। अगर तुमने आइंदा यूसुफ को नजरअंदाज किया या उसे किसी के भी हवाले किया तो याद रखना, उस दिन तुम यूसुफ को आखिरी बार देखोगी। मैंने यूसुफ को कभी... और ये भी सुन लो कि आइंदा मैं तुम्हारी पिछली जिंदगी में से किसी को भी इस घर में नहीं देखना चाहूंगा। अगर तुम यहां हो तो तुम्हारी जिंदगी यूसुफ के लिए वक्फ होगी।